नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये क्लास हमारी, आप सबको पता है कि जो एसएससी सीएचएसएल का मैं टारगेट आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं, उसमें से ये सिलॉजिज्म की क्लास है। और सिलॉजिज्म में मैं वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम्स में इससे पहले आ चुके हैं एसएससी सीएचएसएल में। तो आपको यहाँ से इस चैप्टर के बारे में आइडिया लगाना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं और आपको किस लेवल पर अभी तैयारी करने की आवश्यकता। अगर तैयारी है तो उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, बेहतर है। और अगर आपको नहीं तैयारी है, सीखने की आवश्यकता है, तो अभी भी हमारे पास समय है, हम उसको सीख सकते हैं। हर चैप्टर का डिटेल से वीडियो भी मैं एक बार नहीं 2 बार जो डिटेल्स रीजनिंग पढ़ा चुका हूं। तो आप पीछे जाकर देखेंगे तो वहां पर सारी क्लासेस के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, वहां से आप मदद ले सकते हैं और यहाँ पर आकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सारी फैकल्टी है, बस पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसका फायदा उठा सकता है। और अगर नहीं पढ़ना है जिसको, तो उसके लिए चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं। जो लड़का मेहनत करना चाहेगा तो उसके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटियां, सीख सकता है, पढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। और जिस लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो कार्य करना बहुत जरूरी है। और बाकी अदर कार्य जो हैं ठीक है, लेकिन वाकई में लाइफ को सेटल करना, उसमें आगे इंक्रीज करना, बढ़ना, यही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है जीवन का। और बाकी तो सब चलता ही रहता है। तो चलिए आइए आज शुरुआत करते हैं सिलॉक्स की, जिसको बोलते हैं सिलॉजिज्म। हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। और आज इसके क्वेश्चनों को देखेंगे और आप लोगों को रोज की तरह अपने क्वेश्चंस का जवाब देना है। और इसी देखिए, बहुत लंबी क्लास नहीं है कि आप लोगों को बहुत समस्या होने वाली है। और इसी प्रकार से जो है क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, करते चलना है, आंसर देते चलना। अगर आपने वाकई में पढ़ाई किया है तो आपको मजा आने वाला है और आपको पता भी चलेगा कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के सामने है। जैसे हिंदी का बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, आरओ एआरओ एसएससी जीडी का तो एग्जाम हो चुका है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। और वीडियो का मॉक टेस्ट, इतने बैचेज जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को जो है प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। तो पढ़िए, इसको कह रहा कि कुछ पोटैटो ओनियन है, और अनियन लिखा हुआ लेकिन ओनियन होता है, आप सबको पता है। और कुछ अनियन जो है टोमेटो है। तो बताइए इसमें से कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात जो है असत्य होगी। क्वेश्चन नंबर पहला, ये कब पूछा गया था ये भी आपके सामने दिख रहा होगा। एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। मॉर्निंग शिफ्ट क्यों? क्योंकि यहां पर आप सबको पता है कि जो भी एसएससी का एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन में जो है कई शिफ्टें चलती हैं, 3 शिफ्टें चलती हैं और तीनों शिफ्ट से क्वेश्चन आप लोगों के जो है यहाँ पर पूछता है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर इसका डायग्राम आप सभी लोगों को बनाना है। तो कह रहा है कि कुछ पोटैटो अनियन है, तो पोटैटो का कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ेगा? ओनियन को देना पड़ेगा। कुछ पोटैटो क्या है? ओनियन है। तो ये आपका जो है पोटैटो हो गया। और पोटैटो का कुछ पार्ट जो है ओनियन को देना पड़ेगा, तो ये आपका ओनियन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो कह रहा है कि कुछ ओनियन टोमेटो है। अब कुछ ओनियन क्या है? टोमेटो है। तो ओनियन का कुछ पार्ट जो है टोमेटो को दे देंगे। कुछ ओनियन क्या है? टोमेटो है। तो डायग्राम बेटा कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। करा कि कुछ टोमेटो पोटैटो हैं, तो टोमेटो के और पोटैटो होने की क्या है? पॉसिबिलिटी है। आपको पता है कि इस पॉसिबिलिटी, और इसके बाद कोई भी टोमेटो पोटैटो नहीं है। अब ध्यान से देखना, अगर कुछ के साथ कोई नहीं आता है और दोनों के एलिमेंट समान हो, टोमेटो और पोटैटो, टोमेटो और पोटैटो, तो वहां पर लगती है आइदर आर। मतलब कह रहा है कि कुछ टोमेटो पोटैटो, एक बार कह रहा है टोमेटो पोटैटो है और एक बार कह रहा है टोमेटो पोटैटो नहीं है। तो इसी बात का हमें यहां पर संदेह होता है कि टोमेटो और पोटैटो का रिलेशन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो यहां पर जब दोनों चीजें एक साथ आ जाए तो वहां पर लगता है आइदर और केस। और यहां पर या तो पहली बात सत्य होगी या तो दूसरी बात, या तो है या तो फिर नहीं है। तो यहां पर जाएगा तीसरा वाला, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। यहां पर फर्स्ट मिस है तो यहां लिख लीजिए, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर जाएगा, पहले का जो आंसर जाएगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी दोस्तों क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोगों ने बढ़िया से कंप्लीट कर लिया। ये पहला क्वेश्चन आपका आइदर आर केस का प्रश्न था और ये आपका जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है और हर प्रश्न एक चुनौती होगी आप सबके लिए, ये बात आपको ध्यान देना है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ दोस्तों, और सेकंड का आंसर आप सबको बताना है। तो कह रहा है कुछ बटर हनी है, कुछ हनी ब्रेड है, सभी ब्रेड जैम है, और ये निष्कर्ष आप सबके सामने है। तो ये इवनिंग का क्वेश्चन है, 24 तारीख का ही। तो बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बता दीजिए सभी लोग क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बता दो दोस्तों, क्या आएगा। कह रहा है कि कुछ बटर हनी है, तो बटर का कुछ पार्ट आपको हनी को देना है। तो डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा, इतना समय इसमें तो नहीं लगता है, क्योंकि समय हम बचा सकते हैं। तो चलो आज बनाते हैं। कुछ बटर क्या है, हनी है। तो कुछ बटर हनी है, तो बटर का कुछ पार्ट हम किसको दे देंगे, हनी को। तो ये हमने बना लिया। फिर बोल रहा है कि कुछ हनी ब्रेड है, तो हनी का कुछ पार्ट हम किसको दे देंगे, ब्रेड को दे देंगे। तो कुछ हनी क्या है, ब्रेड है, तो ये ब्रेड बन गया। फिर कह रहा है कि सभी ब्रेड जैम हैं, तो जितने भी ब्रेड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जैम हो जाएंगे। जितने भी ब्रेड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जैम हो जाएंगे। ये हमारा ओरली डायग्राम बनेगा, और इसमें से आपको देखना है कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य है। कुछ जैम हनी है, तो कुछ जैम हनी है, तो यहां से जैम का कुछ पार्ट हनी के साथ है, तो बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सभी हनी बटर हैं, तो सभी हनी बटर हैं, ये बात क्या है, गलत है। कुछ जैम बटर हैं, तो कुछ जैम बटर हैं, ये भी बात क्या है, गलत है, क्योंकि जैम का बटर का रिलेशन संदेहपूर्ण होगा। तो सिर्फ पहला निष्कर्ष जाएगा, और ये कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। और जिन बच्चों ने दूसरे का आंसर पहला वाला दिया है, उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने, सभी लोगों ने बढ़िया से कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, और देखते हैं कि तीसरा हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, तो चलिए आइए बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरा। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले एक बार सभी लोग, फिर इसका डायग्राम बनाइए, फिर आंसर निकालिए। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों का आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जाएगा, 100%। और अगर यह भी प्रश्न गलत है, गलत हो रहा है आपका किसी भी वजह से, तो आपको बेटा बहुत मेहनत करने की भी आवश्यकता है। सभी पेंसिल इरेजर हैं, तो जितना भी पेंसिल है, सभी पेंसिल इरेजर हैं और सभी शार्पनर इरेजर हैं, सभी कंपास शार्पनर हैं। अब ध्यान से समझना, करा कि सभी पेंसिल इरेजर हैं और सभी शार्पनर भी इरेजर हैं। तो इसका मतलब है हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि सभी पेंसिल इरेजर हैं और सभी शार्पनर भी इरेजर हैं। तो यहां पर पहले पेंसिल को बना लो, डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया सा जाएगा। ये पेंसिल हैं और सभी शार्पनर भी इरेजर हैं। तो यहां पर पहले शार्पनर को लिख लेते हैं। ये आपका शार्पनर का डायग्राम है। पेंसिल का शार्पनर का रिलेशन संदेहपूर्ण रहेगा, तो सभी पेंसिल भी इरेजर हैं, सभी शार्पनर भी इरेजर हैं, और सभी कंपास शार्पनर हैं। ये आपको जो है ध्यान देना है। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाएगा तो सभी कंपास बोला है शार्पनर हैं, तो जितने भी कंपास हैं वो सारे के सारे क्या हैं, शार्पनर हैं। तो ये आपको इधर से बना लो। तो जितने भी कंपास हैं वो सारे के सारे क्या हैं, शार्पनर हैं। पहले हम इसको बना लेते हैं, आगे पीछे डायग्राम गया है इसमें। सभी कंपास क्या हैं, शार्पनर हैं, ये बना लिया हमने। और फिर प्रश्न ने कहा है कि सभी पेंसिल क्या है, इरेजर हैं, और सभी शार्पनर क्या है, इरेजर हैं। तो यहां पर इरेजर को हम कुछ इस प्रकार से लेकर आएंगे। ये आपका रियल डायग्राम बनेगा, इरेजर में सब कुछ आ जाएगा। ये बात आप सबको जो है ध्यान देना है। अब पेंसिल का कंपास से शार्पनर से रिलेशन संदेहपूर्ण रहेगा, तो ये आपका डायग्राम बनेगा। तो सभी पेंसिल इरेजर हैं, ठीक हो गया। सभी शार्पनर इरेजर हैं, ठीक हो गया। सभी कंपास शार्पनर है, ठीक हो गया। अब ये डायग्राम आपका दिखेगा। अब इसमें से कह रहा है कि सभी कंपास क्या है, इरेजर हैं। तो सभी कंपास इरेजर हैं, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। जितना भी कंपास का एरिया है पूरा का पूरा इरेजर के अंडर में है। कुछ कंपास पेंसिल हैं, तो कंपास का पेंसिल से रिलेशन संदेहपूर्ण रहेगा। कुछ इरेजर कंपास हैं, तो कुछ इरेजर कंपास है, ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो पहला और तीसरा तो यहां पर जाएगा, यहां पर केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड।
तो फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड यहां भी है, फर्स्ट और सेकंड यहां भी है, तो एक जगह थर्ड लिख लो, बस आपका काम बन जाएगा। क्योंकि यहां पर थर्ड लिख लो चाहे यहां पर लिख लो, तो हमने यहां पर लिख लिया, काम बन गया, क्योंकि यहां पर मिस हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर जाएगा वो पहला वाला जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। और जिन बच्चों ने तीसरे का पहला वाला आंसर करेंगे उन बच्चों का सही होगा। ये आपका पहला तीसरा आया होगा, पहले से आप लोगों ने किया होगा, ऑप्शन तो नहीं था, क्योंकि यहां से समझ में आ रहा है कि यहां भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है, तो एक में थर्ड होना चाहिए था, तभी जो है कॉमन आंसर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो तीसरे का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि सभी बुक कॉपी हैं, कोई कॉपी पेन नहीं है, कुछ इरेजर बुक हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कॉपी। तो पहले आप कथन का डायग्राम बनाइए, फिर निष्कर्ष में चलिएगा। बनाइए इसको और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो सभी लोग। कह रहा कि सभी बुक कॉपी हैं, तो जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी क्या है, कॉपी है। तो चलो डायग्राम इसको ड्रा करते हैं। सभी बुक कॉपी हैं, कोई कॉपी पेन नहीं है। तो कॉपी को पेन से क्या करना है, दूर रखना है। अब कॉपी अगर पेन से दूर रहेगा तो बुक भी पेन से दूर हो जाएगी, ये बात आप सबको पता है। कुछ इरेजर बुक हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो कुछ इरेजर बुक हैं, तो अब इरेजर की मजबूरी है कि अगर उसको बुक के पास जाना है तो उसको कॉपी के घर में घुसना ही पड़ेगा, उसको कॉपी के घर में घुसना ही पड़ेगा। बस यहां दो रास्ते बनते हैं, वो चाहे तो पूरा बुक कॉपी के अंदर घुस के बैठ सकता है, बाहर भी निकल सकता है। दो डायग्राम की यहां पॉसिबिलिटी बनती है, और ये पॉसिबिलिटी आप लोगों को पता होगा। अगर कुछ प्रश्न कहा कि कुछ इरेजर बुक है, ध्यान से देखिएगा, तो इरेजर की मजबूरी है कि उसको जो है कॉपी घर में घुसना ही पड़ेगा, तो यहां पर ऐसा डायग्राम बनेगा। फिर कह रहा है कि कुछ कॉपी इरेजर है, तो कुछ कॉपी इरेजर है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। कुछ पेन बुक है, तो पेन का बुक का कोई रिलेशन नहीं है। कोई इरेजर पेन नहीं है, तो इरेजर और पेन चाहे दोस्ती रख सकते हैं, ये भी गलत हो गया। तो केवल पहला वाला जाएगा, और पहला कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो चौथे का जो आंसर होगा, चौथा वाला जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। और जिन बच्चों ने चौथे का चौथा आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करिएगा सभी लोग और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सभी एंट बीटल हैं, कोई बीटल फ्रॉग नहीं है, कुछ फ्रॉग बग हैं। तो बताइए आपका जो है कथन नंबर 5वां आप सबके सामने है, इसको पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको जो है चैलेंज के रूप में करना है और आगे बढ़ते चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 को करिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करा कि सभी एंट बीटल हैं, तो जितने भी एंट हैं, आइए इसको बनाते हैं पहले। जितने भी एंट हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट हैं, बीटल का पार्ट है। तो यहां पर बीटल शब्द को लिख दीजिए, ये बन गया। सभी एंट बीटल हैं, कोई बीटल फ्रॉग नहीं है। तो बीटल को फ्रॉग से दोस्तों आपको दूर रखना पड़ेगा। कोई बीटल क्या है, फ्रॉग नहीं है। तो यहां पर बीटल को फ्रॉग से दूर रखेंगे तो एंट भी फ्रॉग से दूर होगा, ये बात आपको पता है। कुछ फ्रॉग बग हैं, तो कुछ फ्रॉग बग हैं, तो आपको ध्यान देना है फ्रॉग का कुछ पार्ट हम किसको दे देंगे, बग को दे देंगे। ये आपका डायग्राम बनेगा। अब चलिए देखते हैं, कह रहा कि कुछ बग एंट हैं, तो कुछ बग एंट हैं कि नहीं है इस बात की गारंटी नहीं है। कोई बग बीटल नहीं है, तो कोई बग बीटल नहीं, ये भी बात गलत है, चाहे तो दोस्ती रख सकते हैं। कोई फ्रॉग एंट नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि फ्रॉग का एंट का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो 5वें का जो आंसर आएगा तीसरा, और ये दिया है सेकंड वाले में, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। और जिन बच्चों ने 5वें का सेकंड वाला आंसर किया होगा, थर्ड अनुसरण करता है, उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 5वें का सेकंड वाला, ठीक है ना, क्या जाएगा, 5वें का सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं 6 में। तो 6 में चलने से पहले यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ही जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप सभी लोगों बच्चों के लिए प्रोवाइड की गई है, उनमें से हिंदी की किताब लॉन्च कर दी गई है, वीडियो की, पेट की और आरओ और लेखपाल की जो बुक्स आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 का आंसर बता दो आप सभी लोग, क्या आएगा। चलो पढ़िएगा इसको और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर
कह रहा कि सभी पिलो बेड हैं, कोई टेबल बेड नहीं है, कुछ टेबल चेयर हैं। तो इसका डायग्राम बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ो और बताओ भैया। पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद इसका आंसर भी करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा कि सभी पिलो बेड हैं, तो जितना भी पिलो है वो सारा का सारा किसका पार्ट होगा? बेड का पार्ट होगा। सभी पिलो क्या है? बेड है। तो सभी पिलो बेड है, तो ये हमने बना लिया। जितना भी पिलो है वो सारा का सारा बेड का पार्ट है। फिर कह रहा कि कोई टेबल बेड नहीं है, तो आपको ध्यान देखना है कि टेबल को और बेड को एक दूसरे से दूर रखना है। टेबल को और बेड को एक दूसरे से दूर रखना है। तो अगर टेबल बेड को एक दूसरे से दूर रखेंगे तो पिलो भी बेड टेबल से क्या करेगी? दूर हो जाएगी। फिर कह रहा कुछ टेबल चेयर हैं, तो टेबल का कुछ पार्ट चेयर को दे देंगे। सेम टू सेम ऐसा इससे पहले वाला प्रश्न हमने डायग्राम बनाया था और हुबहू वही प्रश्न आपके सामने आ गया है। कोई पिलो टेबल नहीं है, तो कोई पिलो टेबल नहीं है, आपको पता है ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि पिलो का टेबल से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ चेयर पिलो है, तो कुछ चेयर पिलो है, इस बात की गारंटी नहीं है। कोई बेड चेयर नहीं है, कोई बेड चेयर नहीं है, इस बात की भी गारंटी नहीं। तो केवल पहला वाला जाएगा और ये कहां है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। छठवें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो छठवें का पहला वाला जिन बच्चों ने किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। देख लीजिए प्रश्न को, अगर कहीं गलती किया है, मेन काम है पॉसिबिलिटी को समझना, डायग्राम्स को बनाना। अगर ये आप कर पाएंगे बेहतर तरीके से तो प्रश्न भी आपका सभी लोगों का बढ़िया से क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉल्व होने लगेंगे। और बहुत ही शानदार ये प्रश्न होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर सिलेक्स के प्रश्न आपको ना मिलते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है और इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बात आप सबको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइएगा और 7 का आंसर करके दिखाइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए भैया। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा सभी लोग और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। प्रश्न कह रहा है कि सभी क्रेन बेयर हैं, कुछ टाइगर क्रेन हैं और सभी जयकाल टाइगर हैं। आपके सामने कुछ निष्कर्ष हैं, 3 कथन 3 निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो बताइएगा ये 30 तारीख को जो है आपको जो है 30/5/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ भाई क्या आएगा। सभी क्रेन बेयर हैं, कुछ टाइगर क्रेन हैं। आपको ध्यान देखना है, कुछ टाइगर क्रेन हैं और सभी जयकाल टाइगर हैं। तो डायग्राम की शुरुआत यहां से करेंगे। सभी जयकाल टाइगर हैं और कुछ टाइगर क्रेन हैं। तो यहां से अगर हम बनाएं तो नीचे की से यहां से तीसरे वाले से शुरुआत करेंगे तो डायग्राम आपका बेहतर बनेगा। सभी जयकाल टाइगर हैं, तो जितने भी जयकाल हैं यहां से प्रश्न को बनाते हैं तब डायग्राम सही बन पाएगा। जितने भी जयकाल हैं वो सारे के सारे क्या हैं? टाइगर हैं। सभी जयकाल टाइगर हैं, कुछ टाइगर क्रेन है, तो टाइगर का कुछ पार्ट क्रेन को दे देंगे। कुछ टाइगर क्या है? क्रेन है। ये डायग्राम बनेगा। फिर कह रहा है कि सभी क्रेन बेयर है, तो जितने भी क्रेन है वो सारा का सारा किसके अंडर में जाएगा? ब्रेन के अंडर में जाएगा। तो ये आपका दोस्तों डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। यहां से शुरुआत करेंगे, पहले इसको, फिर दूसरे में इसको बनाएंगे, फिर तीसरे में इसको बनाएंगे, तब आपका प्रश्न सही होगा। अगर आपने इसको नहीं समझा तो प्रश्न आपका गलत हो सकता है, डायग्राम नहीं बना पाएंगे। अब कह रहा कि कुछ बेयर टाइगर हैं, तो कुछ सभी क्रेन बेयर हैं। ये बेयर है, सभी क्रेन बेयर हैं। ये बेयर शब्द लिखना है, यहां पर ब्रेन शब्द नहीं लिखना। अब देखो कुछ बेयर टाइगर हैं, तो कुछ बेयर टाइगर हैं, बात सही है। सभी जयकाल बेयर हैं, तो सभी जयकाल बेयर नहीं बन सकता। कुछ जयकाल बेयर हैं, तो कुछ जयकाल बेयर हैं, ये भी बात क्या है? गलत है। तो देख सकते हैं, तो कुछ बेयर टाइगर हैं, तो बेयर का कुछ पार्ट टाइगर के साथ है, तो सही हो गया। सभी जयकाल बेयर हैं, तो सभी जयकाल बेयर का अंदर में नहीं आ रहा, तो गलत हो गया। कुछ जयकाल बेयर हैं, तो कुछ जयकाल बेयर हैं, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो 7वें का जो आंसर जाएगा वो सेकंड वाला जाएगा। अगर आप लोगों ने 7वें का सेकंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, आप सब देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लेवल के प्रश्न नहीं है, ऐसे लेवल के प्रश्न अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेहनत किया है, अगर क्लासेस को ध्यान से शानदार तरीके से पढ़ाई करने का प्रयास किया है, कोशिश किया है, तो आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं और बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं। ये बात आप सबको ध्यान देना है।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 का आंसर बता दो दोस्तों क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ भाई क्या आएगा। कुछ रेन साइक्लोन है, कुछ साइक्लोन ड्रॉट है और कोई भी ड्रॉट थंडर नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दोस्तों आप सबको बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो डायग्राम्स को बना लीजिए, जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक प्रश्न को करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ रेन साइक्लोन है, तो रेन का कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ेगा, साइक्लोन को देना पड़ेगा। कुछ रेन साइक्लोन है और कुछ साइक्लोन ड्रॉट है, तो साइक्लोन का कुछ पार्ट हमें ड्रॉट को देना पड़ेगा, फिर कह रहा है कि कोई भी ड्रॉट थंडर नहीं है, तो ड्रॉट को और थंडर को एक दूसरे से दूर रखेंगे, तो चलिए ये बन गया। अब बनाइए इसका सही आंसर क्या आएगा। अब आंसर बना के दिखाओ भाई सभी लोग, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कह रहा कि कुछ साइक्लोन रेन है, तो अगर कुछ रेन साइक्लोन है तो कुछ साइक्लोन भी रेन होगा, ये डायग्राम से भी दिख रहा है, तो पहला वाला 100% सही है। कोई भी थंडर साइक्लोन नहीं है, ये बात गलत हो जाएगा। आपको ड्रॉट को थंडर को दूर रखना है, लेकिन थंडर साइक्लोन चाहे तो रिश्ता रख सकते हैं। कोई भी ड्रॉट रेन नहीं है, तो ड्रॉट चाहे तो रेन से रिश्ता रख सकता है, डायरेक्ट इनकार नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा गलत है, सिर्फ पहला अनुसरण निकलेगा। और पहला कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 8वें का जो आंसर जाएगा वो पहला वाला जाएगा। 8वें का कौन सा जाएगा, पहला वाला। अगर 8वें का पहला वाला आंसर आप लोगों ने किया है तो प्रश्न सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी एप्पल बनाना है, सभी ग्रेप बनाना है, सभी बनाना नट है, सभी, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए सभी लोग, क्या आएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। सभी एप्पल बनाना है, तो जितने भी एप्पल हैं वो सारे के सारे क्या है, बनाना है। ये हो गया। सभी ग्रेप बनाना है और सभी बनाना नट है। अब सभी ग्रेप भी बनाना है, तो एक काम करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर डायग्राम नहीं आएगा। सभी ग्रेप भी बनाना है, सभी एप्पल भी बनाना है, तो पहले एप्पल को बना लेते हैं। ये एप्पल है और इसके बाद ये ग्रेप है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये ग्रेप है। अब एप्पल का ग्रेप का रिलेशन तो हमें नहीं पता, लेकिन ग्रेप भी बनाना है और एप्पल भी बनाना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर बनाना शब्द लेकर आएंगे, तो ये शब्द हो जाएगा बनाना। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद प्रश्न ने कहा कि सभी बनाना नट हैं, तो जितने भी बनाना है वो सारे के सारे क्या है, नट हैं, तो यहां पर नट शब्द आ जाएगा। ये डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें से आपको आंसर्स निकालना है, और अगर डायग्राम बना लेंगे तो आंसर्स भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि सभी एप्पल नट हैं, तो जितने भी एप्पल हैं वो सारे के सारे नट हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एप्पल का जितना भी पार्ट है एप्पल का, वो सारा का सारा नट का हिस्सा है। सभी ग्रेप नट हैं, तो सभी ग्रेप भी नट हैं, भी बात सही है। कोई भी नट बनाना नहीं है, कोई भी नट बनाना नहीं, ये बात गलत है। तो यहां पर पहला और दूसरा इसका अनुसरण करेगा, और ये कहां जाएगा, सेकंड वाले में। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जिन बच्चों ने आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा कौन सा वाला, सेकंड वाला। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने बढ़िया से किया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 को दोस्तों ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। सभी शू बूट हैं, सभी बूट हिल्स हैं और कुछ स्पिलर शू है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ सभी लोग। डायग्राम्स को बना लो, और जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आंसर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला कार्य होता है। तो चलिए डायग्राम बनाइए। तो एसएससी सीएसएल 1/6/2022 आफ्टरनून यहां पर लिखा हुआ है। जब प्रश्न जिस शिफ्ट में पूछा गया है वो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दीजिए सभी लोग।
सभी शू बूट हैं, तो जितने भी शू हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बूट हैं। फिर कह रहा है कि सभी बूट हिल्स हैं, तो जितने भी बूट हैं वो सारा का सारा किसका पार्ट होगा, हिल्स का पार्ट होगा। ये हमने डायग्राम बनाया। एक पॉइंट अभी हमारे पास और बचा है कि कुछ स्पिलर शू हैं। अगर स्पिलर को शू के पास जाना है तो उसको हिल्स के और बूट के घर में घुसना ही पड़ेगा। अगर स्पिलर को इसके पास जाना है तो उनके घर में घुसना ही पड़ेगा। कुछ स्पिलर शू है, तो ये आ गया स्पिलर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ये डायग्राम बनेगा। ओके, अब कह रहा कि सभी शू हिल्स हैं, तो जितने भी शू हैं वो सारे के सारे हिल्स हैं, बात सही है। कोई भी स्लीपर बूट नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। सभी शू स्लीपर हैं, तो सभी शू स्लीपर नहीं बन सकता, ये भी बात गलत है। तो सभी शू हिल्स हैं, यही जाएगा 10वें का पहला वाला। और जिन बच्चों ने 10वें का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। देख लीजिए आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और आप लोगों को भी एसएससी सीएसएसएल के एग्जाम में आगामी बैठना है और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है। अगर इस प्रकार के प्रश्नों की आपने तैयारी बढ़िया किया है तो आई थिंक बेहतर होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन है आप सबके सामने। हिंदी की इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच के साथ प्रारंभ हो चुका है और यह मात्र 999 रुपए में गया है। तो हिंदी का स्पेशल इंडिविजुअल बैच है, आप इस सब इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर थैंक यू लिखकर आ गया है, तो इसका मतलब जो 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला हमारी शाम के रहती है चैप्टर वाइज का, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने 10 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा, या एक दो प्रश्न अगर गलत हो गए हैं तो क्यों गलत हो गए हैं उसको सर्च करिए, दोबारा देखिए आप क्यों नहीं कर पाए। तो अगर नहीं कर पाए तो अगली बार गलत ना हो, आपको उसमें पहले से काम कर लेना चाहिए। यह बात आप सबको ध्यान देना है। इग्नोर नहीं करते, किसी भी चीज को इग्नोर करने की आदत को छोड़िए। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्यों गलत हुआ, अगर क्यों का जवाब मिल गया तो फिर अगली बार आपको जो प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य पर आगामी जो एग्जाम की तैयारी हो बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो थैंक यू आप सभी को, एक बार सभी बच्चों को जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।